भाइयों एवं बहनों एवं सभी लोगों का स्वागत करता हूं भाई मैं इस वीडियो में। सभी लोगों का विश्व में किसी भी जगह से सुन रहे और देख रहे मुझे इस वीडियो में सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो में आए, ये जानने, ये देखने, ये सुनने कि क्या इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, इंडिया कंट्री के लोगों के लिए वीडियो काफ़ी खास रहेगा। विश्व में आप लोग किसी भी जगह से मुझे सुन रहे हो, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए वीडियो काफ़ी खास है। जो लोग भी इंडिया के नागरिक हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, और उन लोगों को वैकेंसियाँ चाहिए, जॉब चाहिए, जो पूरे इंडिया में आज के समय पर देखने को नहीं मिल रही है। तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ा अपडेट रहेगा इस वीडियो में। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो अपने स्क्रीन पर, रेलवे का वेबसाइट खुला हुआ है, साउथर्न रेलवे। मतलब कि इंडिया देश में आपको पता ही है, रेलवे है मतलब कि रेल जो है वो पूरे इंडिया में ऑपरेट करती है। पूरे इंडिया में आपको पता है बहुत 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 सारे जितने भी राज्य, यूनियन टेरिटरीज आज के समय पे हर जगह पर ऑलमोस्ट भारतीय रेलवे का नेटवर्क है। और इसके साथ साथ मैं इस वीडियो में आपको ये बता दूं कि साउथर्न रेलवे, यानी कि जैसे आप इंडिया को देखो, मान लो आप इंडिया को देखते हो, तो इंडिया के अंदर ये जो है, ये वाला पार्ट, ये और ये वाला, ठीक है। तो आप देखोगे ये जैसे हो गया नॉर्थ साउथ, तो मतलब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ साउथ एंड पास्ट, मतलब यहाँ के करीब जितना एरिया है आपका, इस एरिया के आसपास वैकेंसी रिलीज हुई है। इंडिया देश के जो साउथर्न पार्ट है वहां पर वैकेंसी रिलीज हुई है, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। जो कि आपको देखना काफ़ी ज़रूरी है। इस वीडियो में हम सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, तो आप लोग ध्यान से देखना। आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होगा, क्योंकि हम इस वीडियो में यही बात करेंगे, जो आपका नोटिफिकेशन आया है, रिलीज़ हुआ है, वो कितनी वैकेंसी पर रिलीज हुआ है। ये वीडियो पूरा एक रिक्रूटमेंट के बेस पर रहेगा दोस्तों। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अभी इंडिया कंट्री में हाल ही में एक रिक्रूटमेंट डाला गया है, जो कि भारतीय रेलवे की तरफ से डाला गया है साउथर्न रीजन की तरफ। यानी कि जो इंडिया देश में साउथर्न पार्ट है, यानी साउथर्न रीजन है, साउथ वाली साइड जो है, वहाँ के जितने एरिया हैं वहाँ पर रेलवे जो है, पूरे एरिया में जितने में भी वो रेलवे जा रहा है, मतलब रेलवे ऑपरेट कर रहा है, वो वहाँ पर ये वैकेंसी आया है, ठीक है। इंडिया देश के साउथर्न पार्ट में आया है। ये 2024 का पहला रिक्रूटमेंट है साउथर्न रीजन में इंडियन रेलवे में, जो कि दिया गया है अभी, और जो कि अप्रेंटाइज इसके लिए दिया है, ठीक है। साउथर्न रीजन आपको क्लियर हो गया, ये वाला पार्ट जितना भी आपका यहाँ पर है इसी एरिया में, ठीक है। मतलब ये ना तो आपको इस एरिया में दी गई वैकेंसी है, ना इधर दी है, ये डायरेक्ट आपकी ना इसमें भी दी, सिर्फ इधर इधर दी है। जो आप अगर देखते हो इंडिया इंडिया के, और पूरे बात करें पूरे एरिया की, इंडिया की, तो इंडिया में जो साउथ पार्ट है ना, वहाँ पर वैकेंसी दी गई है, जिसके अंदर वैकेंसियों की संख्या है 2860। सारी की सारी 10th पास प्लस आईटीआई ट्रेड वालों के लिए डाली हैं वैकेंसियाँ। 2860 लोगों को वैकेंसी मिलेगी अप्रेंटाइसिस की। अब देखिए, इसमें फॉर्म जो है ना, आपके जितने मर्जी जा सकते हैं, मोस्टली लाखों फॉर्म चले जाते हैं हज़ारों वैकेंसी पर, हमने देखा है। मतलब हमने इस चीज़ को देखा है दोस्तों, अगर कई बार हमने ग्राफ इस चीज़ पर रीड करा, ग्राफ कई बार देखा हमने इस चीज़ का, उससे ये पता लगा है कि आपकी जितनी वैकेंसी इंडिया देश में आती है उसके 100 टाइम्स के लगभग लगभग फॉर्म जाते हैं। ऑलमोस्ट जितनी वैकेंसी आप देखोगे 100 गुना। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब साफ साफ ये होता है ना कि इंडिया में बेरोजगारी है, इंडिया में रोजगार नहीं है, इंडिया में जॉब है नहीं, या जॉब दी नहीं जा रही है लोगों को। ये कारण हो सकते हैं, डेफिनेट सी बात है भाई। जब आप देखो कोई वैकेंसी अगर 100 वैकेंसी भी आती है ना, तो मैंने इस चीज़ को देखा है कि 100 वैकेंसियों पर देखिए आराम से जो है यहाँ पर 1000 और ये एक और 10,000 से भी ज़्यादा फॉर्म कभी कभी चले जाते हैं। तो अब ऐसा क्यों हो जाता है? कोई सी वैकेंसी है, छोटे से छोटी पोस्ट आ रही है, बड़ी से बड़ी पोस्ट आ रही है, उस वैकेंसी पर 90 गुना या 100 गुने फॉर्म, जो 100 टाइम्स 100 टाइम्स लोगों के फॉर्म फिलअप होते हैं, फॉर्म जाते हैं रिक्रूटमेंट बॉडी के पास, इतने फॉर्म जाते हैं। अब देखिए, कुछ फॉर्म निःशुल्क होते हैं, फ्री भरवाए जाते हैं, बहुत से फॉर्मों में फीस भी ली जाती है। तो आप ये एक बात समझ रहे हो कि जितने वैकेंसी दी उसके 100 टाइम्स तो फॉर्म भरवा के ही, फॉर्म भरवा लिया इन लोगों ने, रिक्रूटमेंट बॉडी ने। सोचो, लोगों ने 10 वैकेंसी दी और फॉर्म चले गए उसके 1000, 100 वैकेंसी दी फॉर्म चले गए 10,000, मतलब कि लगभग लगभग 100 टाइम्स। लेकिन वैकेंसी जितनी है, जितनी जगह है, उतने लोगों को ही तो वैकेंसी मिलेगी। बाकी लोगों का क्या है? वो लोग रिक्रूटमेंट में बस जा रहे हैं, तमाशा देखकर अपना ये सब करके आ जाते हैं। यही होता है इंडिया देश में, मोस्टली रिक्रूटमेंट में ऐसा ही होता है। ये लोग से खुद से एग्ज़ाम नहीं निकलते, अगर एग्ज़ाम निकाल भी लें वो लोग, वैकेंसी तक भी अगर आप देखोगे तो एग्ज़ाम में अच्छे अच्छे मार्क्स लाने वालों को भी सिलेक्शन नहीं होता। कारण क्या है इसका? साफ कारण यही है कि वैकेंसी नहीं। हर रिक्रूटमेंट बॉडी यही कहता है कि उनके पास वैकेंसी नहीं है।
आप देखोगे यहाँ पर 2860 वैकेंसी, तो इतनी ही मिलेंगी। आप लाखों फॉर्म भर दो, लाखों लोग अगर फॉर्म भर भी दें तब भी मिलेंगी इतनी ही रिक्रूटमेंट, जो कि ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग के लिए भी आप देखोगे ये ट्रेनिंग होती है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इसके लिए भी लोग ऐसे फॉर्म भर रहे हैं, जितना हो सके फॉर्म भर देते हैं लोग, लेकिन 2860 वैकेंसी ही मिलेंगी। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है इंडिया देश में, हम देख रहे हैं कि वैकेंसियाँ आती नहीं है, और आती हैं तो सभी लोग फॉर्म भरने चल देते हैं, क्योंकि उन सभी को वैकेंसी चाहिए, सभी को रोजगार जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए। अगर ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग ही सही, वो स्टाइपेंड के तरह से ही चले जाएंगे, लेकिन वो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमें इन वैकेंसियों को लेना है, आगे आए ना आए कुछ नहीं पता, अभी जो है हमें इसको लेना है। तो लोग इस तरीके से फॉर्म भरते हैं। मैं इस वीडियो में ये डिस्कस करूंगा दोस्तों पूरा रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन। 2860 वैकेंसी दी गई है इस बार आपके साउथर्न रीजन में, मतलब साउथर्न रेलवे द्वारा। जैसे कि आप जानते हो इंडिया देश में ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, साउथर्न रीजन, नॉर्थ रीजन, और इसके अलावा आपका साउथ ईस्ट है और नॉर्थ ईस्ट है। इस तरीके से रीजन है, मतलब कि इंडिया को पूरे को इस तरीके से डिवाइडेड कर रखा है अलग अलग रीजन में। बेसिकली ऐसे डिवीजन का मतलब यही है कि इतने जो डिवीजन बताए गए ना, इन डिवीजन वाइज वैकेंसीज आती हैं। मतलब आप अगर देखोगे इंडिया देश में ये जो वैकेंसी आई है, ये सारी सारी साउथ में, जितने भी राज्य यूनियन टेरिटरी जगह आ रही हैं साउथ में, इंडिया देश के साउथ वाले जगह पर, वहाँ की ये वैकेंसी रहेंगी। ठीक है, तो पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस होगा भाइयों इस वीडियो में, पूरा डिटेल्ड में, कि इस वैकेंसी पर क्या कुछ आया है। आपको बता दूं दोस्तों, इसमें ऑल इंडिया लोग फॉर्म भर सकते हैं। अप्रेंटाइसिस इनको कहा जाता है, मतलब कि ये लोग अप्रेंटाइसिस के तौर पर आप लोगों को रिक्रूट करते हैं, और आप इस रिक्रूटमेंट के बाद, इन वैकेंसियों को लेने के बाद एक ट्रेनिंग करोगे, 1 साल 6 महीना जो भी रहेगा, और उसके बेस पर आपको स्टाइपेंड मिलेगा। सिर्फ ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के बाद आपको जॉब दी जाए ना दी जाए रेलवे की तरफ से, उसमें ना आप कुछ कहोगे ना रेलवे आपको कहेगा कि हम आपको देंगे ही जॉब। नहीं भी दे रहे तो आप लोग अपना ट्रेनिंग स्टाइपेंड लेते हुए ट्रेनिंग करके अपने वापस आ जाओगे। इस तरीके से रहता है। तो 6 महीने या साल भर जो भी है मैं आपको क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। 2024 का पहला नोटिफिकेशन ये साउथर्न रीजन की तरफ से आया है, साउथर्न रेलवे में, जिसके अंदर 2860 वैकेंसी आई है। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, फॉर्म के डेट्स, फॉर्म की फीस, कौन कौन से ट्रेड पर दी है, जैसे फिटर है, कारपेंटर है और मैकेनिक है, ये सब जो लोग हैं, इन सब की जो ये सब आपके ट्रेड होते हैं। बेसिकली क्या होता है, लोग, मैं अभी जो नए लोग हैं उनको बता दूं, आप लोग 10th पास करो, 10th के बाद आप किसी भी ट्रेड का एक सर्टिफिकेट लेते हो किसी भी इंस्टीट्यूट से। इंडियन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं उन लोगों को, ITI होते हैं ये पूरे देश में आपको मिल जाएंगे इंडिया में। यहाँ पर आप कहीं पर भी जाके अपना ITI ट्रेड सर्टिफिकेट कर सकते हो। कहीं कहीं 6 महीने, साल, 2 साल के कराए जाते हैं। इनका सर्टिफिकेट के बाद ही आप लोग ITI सर्टिफिकेट के एक कैंडिडेट कहलाते हो। उसके बाद ही आप लोग इन वैकेंसियों को लेते हो, चाहे वो कोई से भी अप्रेंटिसशिप ट्रेड की वैकेंसी आती है, चाहे रेलवे में आ जाए, चाहे कोई प्राइवेट कंपनी दे दे, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया होगा। ये तो ट्रेड की बात हो गई, अप्रेंटिस की बात हो गई। अभी इसमें एक और चीज़ होती है, यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा वाले लोगों को भी कहीं ना कहीं अप्रेंटिस पे लिया जाता है। हालांकि अप्रेंटिस पे लोग सीखते हैं पहले प्रोफेशनली उस चीज़ को कैसे लोग कर रहे हैं, उसके बाद वो ट्रेनिंग खत्म करने के बाद वो अपनी वैकेंसी को ले सकते हैं। अप्रेंटिसशिप का फ़ायदा ये होता है कि अप्रेंटिसशिप जो लोग कर लेते हैं एक बार लाइफ में, उनको आगे पूरे विश्व में, आप देखोगे इंडिया में ही नहीं दूसरे देशों में भी, खासकर इंडिया की बात कर लें तो आप लोगों को एक प्रोफेशनल जॉबें मिल जाती हैं अगर आपने एक बार भी अप्रेंटिसशिप करी है, तो ये फ़ायदा रहता है। ठीक है, चलिए हम इस वीडियो में पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस करके आपको बता रहे हैं। रही बात ये वेबसाइट लिंक, नोटिफिकेशन लिंक, अप्लाई लिंक, सारा वीडियो के नीचे मेंशन किया है। जिन भी लोगों को देखना हो वहाँ से आप सभी लोग पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हो। ठीक है भाई, चलिए हम आते हैं डायरेक्ट यहाँ पर वेबसाइट पे। आप देखो ये जो वेबसाइट आपको दिख रही है ना, आप हरियाणा, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना, पूरे देश इंडिया से कहीं से भी फॉर्म भर सकते हो इन वैकेंसी को। लेकिन आपको आना होगा इन वैकेंसियों को लेने साउथर्न रेलवे में, मतलब कि इंडिया का जो साउथर्न पार्ट है, यानी कि जहाँ जो राज्य या यूनियन टेरिटरीज या जो भी जगह है साउथर्न जगह पर है, आपको वहाँ जाकर वैकेंसियाँ लेनी है। फॉर्म आज से चालू हो गए हैं और ये 28 फरवरी को क्लोज हो जाएंगे। मैं इसका फॉर्म फिलअप वीडियो आपको दे दूंगा, उसके बाद आप लोग फॉर्म जाकर उस तरीके से भर लेना। इसको क्लिक करते हो तो नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसको क्लिक करते हो तो अप्लाई ऑनलाइन, मतलब कि आप लोग अप्लाई करने जा सकते हो। सभी को ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है। ठीक है, चलिए ये नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं। कंबाइंड नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ, मतलब इनको ज़रूरत है अप्रेंटिस की। मैंने आपको बता दिया अप्रेंटिस मतलब आप ही लोग हो, आप लोग के पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आप लोग अप्रेंटिसशिप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 ओवर
मतलब 1961 वाले ईयर से ये अप्रेंटिसशिप चलता है पूरे इंडिया में, ठीक है। आपको बता दूं ओवर साउथर्न रेलवे में लेंगे ये लोग। 23-24 का नोटिफिकेशन, यानी 23-24 अकेडमिक ईयर है इनका जिसका ये नोटिफिकेशन दिया गया, ठीक है। आज से फॉर्म चालू, 28 फरवरी को फॉर्म क्लोज होंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड एलिजिबल कैंडिडेट्स, जो भी लोग एलिजिबल है फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग के लिए इन द डिजाइनेटेड ट्रेड्स, जो भी आपके ट्रेड्स दिए गए एट वेरियस डिवीजन्स, मतलब अलग अलग, जैसे आपको पता ही ना रेलवे है तो रेलवे स्टेशन होते हैं, रेलवे के बहुत जगह डिवीजन्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं जिससे वो ऑपरेट करते हैं। तो आपको बता दूँ रेलवे में यहाँ पर दिया है ट्रेड्स एट वेरियस डिवीजन्स, वर्कशॉप्स, यूनिट्स इन द जुडिक्शंस ऑफ साउथर्न रेलवे फॉर, यहाँ पर कितनी दे दी है वैकेंसी, 2860 स्लॉट्स। ये वैकेंसी है जो आप लोग हो ना, आपको स्लॉट कह रहे हैं यहाँ पर, ये 2860 स्लॉट्स दिए हैं इन्होंने, यानी इतनी वैकेंसी दे दी हैं, ठीक है। ये रेलवे जितने भी आपके साउथर्न वाले रीजन में जितने भी इनकी डिवीजन्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, यूनिट्स हैं, वहाँ पर ये लेंगे। नो अदर मोड, मतलब आप लोग किसी भी आप ऑफलाइन में फॉर्म नहीं भर सकते, आप लोग को ऑनलाइन ही भरना है, आप लोग ने इंटरनेट के मदद से ही फॉर्म भरोगे। कैंडिडेट्स रिसाइडिंग इन द फॉलोइंग लोकेशंस areas falling within the geographical jurisdiction of southern railway alone are एलिजिबल टू अप्लाई। अब देखिए इन्होंने एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर करी है, कैन जितने भी लोग जो है रिसाइडिंग इन द फॉलोइंग लोकेशन, मतलब इसका मतलब तो ये हो जाता है कि लोग जो भी लोग इन जगहों पर रह रहे हैं फिर, और फॉलोइंग मतलब इन जगहों से बिलोंग करते हैं, विद द जोग्राफिकल जुडिक्शन, मतलब कि जोग्राफिकली मतलब कि एरिया वाइज आप देखें तो आप इन्हीं जगह के हो, तो क्या है अलोन आर एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब ये इन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई इंडिया के लोग फॉर्म नहीं भर सकते, इंडिया के साथ साथ इंडियन सिटीजन के साथ साथ उनका इन जगहों का भी होना जरूरी है। ये चीज़ जो है यहाँ पर क्लियर करी जा रही है। मैं इसको थोड़ा आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा। होल स्टेट ऑफ तमिलनाडु, देखिए इन्होंने क्लियर कहा है, तमिलनाडु राज्य के अगर आप हो, यूनियन टेरिटरी यानी यूटी ऑफ पुडुचेरी, होल स्टेट केरला राज्य के, होल यूनियन टेरिटोरीज जितनी भी आपकी अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइसलैंड की जगह की बात हो रही है। ओनली द दो जिले, सिर्फ दो जिले आपके अंडमान आंध्र प्रदेश जिसका नाम है SPSR नेलोर और चित्तूर, ये दो जिले हैं, दो जगह हैं, दो जिले आप कह सकते हो, दो डिस्ट्रिक्ट कह सकते हो राज्य में, आंध्र प्रदेश में नेलोर और चित्तूर। और ओनली एक डिस्ट्रिक्ट आपके कर्नाटका राज्य की है जिसका नाम है दक्षिणा कन्नडा, ये राज्य की जगह है। और इन जगहों के अगर आप लोग हो तो आप फॉर्म भर सकते हो, ऐसा इनका कहना है, ये जो रिक्रूटमेंट बॉडी है यानी भारतीय रेलवे। मैं इसमें थोड़ा और आपको क्लियर करूंगा कि क्या आप लोग अन्य राज्य के फॉर्म भरोगे या नहीं, या सिर्फ यहीं के लोग फॉर्म भरोगे, ये मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा जल्दी ही। एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन सबमिट होगी, ठीक है। विद रिगार्ड टू सिलेक्ट लिस्ट एंड एलिजिबिलिटी लिस्ट दे हैव टू विजिट वेबसाइट, आपको यहाँ पर वेबसाइट पर आना है। आप देखोगे ये अप्लाई लिंक मैं आपको दे दूंगा, इतना आपको समझने का जरूरत है नहीं इस चीज़ को। और हम आपको ट्रेड के बारे में बताते हैं। फ्रेशर्स कैटेगरीज में आपको बता दूं, इनको सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन वर्कशॉप और पोडानूर जगह है। आप देखोगे यहाँ पर ये कोयम्बटूर राज्य है, राज्य में कोयम्बटूर जगह है, कोयम्बटूर में यहाँ पर पोडानूर नाम की जगह है, वहाँ पर वर्कशॉप है भारतीय रेल का साउथर्न रीजन के समय जगह पर। वहाँ पर इनको सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन वर्कशॉप के अंदर चाहिए फिटर इनको कितने चाहिए 20, देखिए 20 फिटर लोग चाहिए, जिसके अंदर से ये 10 UR से लेंगे, SC से 3 को लेंगे, ST से 1 को लेंगे, OBC कैटेगरी वाले 5 लेंगे, AWS से 1 ले लेंगे, डिसेबिलिटी वाला इसमें नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से रहेगा। कैरिएज एंड वैगन वर्क्स, और ये आपका पेरम्बूर जगह है राज्य में, पेरम्बूर जगह है। और इस जगह पे आपको देखोगे कैरिएज एंड वैगन वर्क्स के अंदर ले रहे हैं आप लोगों को। फिटर लोग जो लेंगे ये 52 लेंगे, वेल्डर लेंगे गैस और इलेक्ट्रिक के लिए ये 81 लोगों को लेंगे, टोटल 83 लोगों को यहाँ पे रिक्रूट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो, टोटल वैकेंसियाँ 83 हो गई ये कैरिएज एंड वैगन वर्क्स के लिए हो गई, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम इसी के अंदर। नेक्स्ट आपको बता दूं रेलवे हॉस्पिटल है, रेलवे हॉस्पिटल में इनको चाहिए जो कि पेरम्बूर में ही है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन इनको चाहिए, MLT पोस्ट चाहिए इनको, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जिसके अंदर ये MLT इसको शॉर्ट में कहेंगे आप लोग। रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी और कार्डियोलॉजी में चाहिए। कार्डियोलॉजी हार्ट से जुड़ा हो गया, पैथोलॉजी हो गया और ये रेडियोलॉजी हो गया, ये तीनों ही मेडिकल से जुड़ी हुई फील्ड है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन है पोस्टें, टोटल 20 लोग चाहिए, जिसमें से कार्डियोलॉजी में 9 लोगों को लेंगे, 9 में से 5 UR से होंगे, एक SC, एक ST, 2 OBC। इस तरीके से आप लोगों को देख रहे हैं। जो लोग XITI कैटेगरी से हैं,
मैं उनके लिए आपको बता दूं यहाँ पर क्या बोला है इन्होंने। आप देखो सिग्नल, और ये आप देखोगे ऊपर इसमें एक पॉइंट था आपको दिखेगा, फ्रेशर कैटेगरी वाले तो ये होंगे जो पहली बार अप्रेंटिसशिप करने जा रहे हैं। जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए बोला है। आईटीआई कैटेगरी में आते हैं आप लोग, मान के चले आप एक्स एक्स आईटीआई मीन्स वही होगा, मैं आपको ये बता दूंगा। इसमें सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन वर्कशॉप के अंदर ये पोडानूर कोयम्बटूर जगह पर टोटल 95 लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, जिसमें से इन्होंने बोला है फिटर लेंगे, टर्नर लेंगे, मशीनिस्ट लेंगे, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और कोपा को लेंगे। ये कोपा का मतलब आपको पता ही है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम, वही है जो आपको पता ही है। कोपा मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर, एक्चुअल मीनिंग मैं आपको बता दूंगा, आपको यहाँ से समझ नहीं आ रहा तो टोटल 95 वैकेंसीज। तिरुवनंतपुरम ये डिवीजन है आपका इसी रेलवे का, इसके अंदर 280 लोग इनको रिक्रूट करने हैं, जिसमें से वेल्डर 20 लेंगे, इलेक्ट्रीशियन 120 लेंगे, फिटर 60 लोग लेंगे ये, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स 30 लेंगे। तो इस तरीके से रहेगा। और पलक्खड़ डिवीजन में आप देखोगे 135 लोग रिक्रूट करने हैं, जिसमें से प्लम्बर 10 है, कारपेंटर 10, वेल्डर 30, पेंटर 10, इस तरीके से रिक्रूट होंगे। सालेम डिवीजन में आप देखोगे तो 294 यानी 294 लोग रिक्रूट होंगे। आप लोग कैटेगरी वाइज समझ लेना। कैरियज एंड वैगन वर्क पेरम्बोर में आप देख लो वैकेंसियां कितनी हैं, 333 यानी 333। लोको वर्क्स पेरम्बोर में बहुत लोग रिक्रूट होंगे, आप देखोगे देखो 135। इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप के अंदर आप देखोगे सारी वैकेंसियां हैं इन पोस्टों पर। इन ट्रेडों पर टोटल 224। इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ से सारी वैकेंसी आप लोगों को दिख जाएंगी। चेन्नई डिवीजन की आप देख लो यहाँ पे, तो इस तरीके से रहेंगी टोटल वैकेंसियाँ, और इस तरीके से आपकी टोटल वैकेंसी यहाँ पर आप सारी देखते हो जब, तो तिरुचिरापल्ली डिवीजन में 187 वैकेंसी दी है, और मदुरई डिवीजन में 102 वैकेंसी दी है। तो इस तरीके से आपको टोटल दिख गई 2860 लोगों की रिक्रूटमेंट यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, वैकेंसियों में कोई चेंज अगर आगे चल के आता है तो वो आ सकता है, रेलवे ले सकता है इसमें वैकेंसियों में चेंज। एक चीज़ और आपको बता दूं, SC ST OBC और जितने भी इनके लिए जो रिजर्व्ड हैं वो रिजर्वेशन तभी मिलेंगे जब आप लोग अपने इन वैकेंसियों का वो मतलब इन कास्ट के रिगार्डिंग आप अपने डॉक्यूमेंट प्रूफ कर पाते हो कि आप सही में इन कम्युनिटी से आते हो, तभी वो फ़ायदे मिल जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को कैंडिडेट हैव टू चूज ओनली वन यूनिट फॉर एंगेजमेंट, चूजिंग मल्टीपल यूनिट्स आर। ठीक है, अब यूनिट्स क्या है बेसिकली, आप देखो ये डिवीजन्स आपको दिख रहे हैं अलग अलग। अब इनमें आपको किसी भी एक ही यूनिट को चूज करना है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, एक से ज़्यादा मत सिलेक्ट करना, आपका फॉर्म कैंसिल होगा। 15 से 24 एज के बीच में आप लोग फॉर्म भर देना। वैकेंसीज फ्रेशर्स के लिए है, एक्स ITI है और MLT रिस्पेक्टिवली है, उनके लिए इन्होंने बताया है। मैं आपको एक चीज़ और आपको बता दूँ, यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जितने भी लोग फॉर्म भर रहे हैं वो लोग याद रखें, OBC को अपर एज में 3 साल, SC ST को 5 साल, डिसेबल्ड को 10 साल अपर एज में फ़ायदे मिल जाएंगे। मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए इन लोगों को आप लोगों से अप्लाई करने के लिए, अगर आप फिटर की वैकेंसी लेते हो तो आपका 10th पास 50% ज़्यादा मार्क्स के साथ होना ही चाहिए। और पीरियड ऑफ ट्रेनिंग इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट, आपकी 2 साल का यहाँ पे ट्रेनिंग रहेगा। फिटर वालों का 2 साल ट्रेनिंग कराएंगे। वेल्डर जितने भी यहाँ पर जा रहे हो वो 1 साल 3 महीने ही ट्रेनिंग करोगे आप सभी लोग। जितनी भी आपकी वेल्डर की वैकेंसी आई हैं 10वीं पास इनको चाहिए। ठीक है, अब 10वीं पास के साथ आपका वेल्डर का ITI भी होना चाहिए, इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे। और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ये 3 तरह की ही वैकेंसी हैं। इन मतलब इन 3 ट्रेडों के लिए आपने देख लिया, 1 ईयर 3 मंथ इसमें आपने क्वालिफिकेशन दे दी। MLT के लिए 12वीं पास कैंडिडेट को लेंगे विद उसने जो है PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कर रखा हो, यानी PCB वाला यहाँ पर जा सकता है इन वैकेंसियों को लेने। मिनिमम 50% आपके होने चाहिए 10th में या 12th में, जो भी आपसे क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं। ठीक है, देखिए 50% SC ST इन सब के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, इनका तो सिर्फ इनके लिए रिलैक्सेशन रहेगा। इसमें जो आपके मार्क्स के रिगार्डिंग रहेगा वो सब, जो लोग रिजर्वेशन में नहीं आते उन लोगों को 50% से ऊपर मार्क्स होना जरूरी है। अब मैं आपको बता दूँ टेक्निकल क्वालिफिकेशन, जो बाकी पोस्ट है आपने देखी ITI कैटेगरी वाली, उनके लिए मैं बताऊँगा। अब आप देखोगे ITI वाली पोस्टों के बारे में। अभी देखिए जो ऊपर आपने ये जो पोस्टें देखी, मतलब कुछ पोस्टें ऐसी भी हैं जैसे फिटर की और इन सब की, इनके लिए इनको ITI पास लेना जरूरी नहीं भी है। और कुछ ऐसी पोस्ट है जिनमें इनको ITI वाले ट्रेड वाली पोस्टें ही ITI के सर्टिफिकेट के साथ चाहिए। मतलब ये है जैसे फिटर पोस्ट है वो ट्रेड होता है, उसके लिए ITI आपके पास होना जरूरी है। लेकिन आप देखोगे इसमें फ्रेशर हो आप तो आपके पास नहीं भी है तो ले लेंगे। लेकिन आप लोग मान के चले, आप लोग अगर एक्स ITI हो,
आप अगर एक्स ITI कैटेगरी में हो, मतलब पहले आपने ITI में कहीं ना कहीं ट्रेडिंग, ये जो ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से अपना सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद आपने करा है कहीं ना कहीं, तो अगर आप लोग यहाँ जाते हो, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग ये साफ साफ कह रहे हैं। अगर मान के चले जैसे आप लोग ये वाली वैकेंसी ले रहे हो एक्स ITI वाली, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं, आपका फिटर, टर्नर और मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, मोटर व्हीकल, इन सब का 10वीं पास होना जरूरी है, और ITI सर्टिफिकेट उस कोर्स के अंदर होना जरूरी है। जैसे फिटर या टर्नर जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हो, किसी भी नेशनल या स्टेट लेवल से, मतलब कि ऑल इंडिया लेवल या फिर स्टेट लेवल द्वारा वो वेरीफाइड होगा सर्टिफिकेट, तभी वो एक्सेप्ट होगा। उस स्टेट के लिए 1 साल ट्रेनिंग होगा। वेल्डर और इन सब का भी 1 साल ट्रेनिंग हो रहा है, वायरमैन का भी 1 साल, इन सब का 1-1 साल ट्रेनिंग हो रहा है। आप देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं सभी के फुल फॉर्म, आप देख सकते हो। प्रोग्रामिंग एंड असिस्टेंट के लिए 1 साल ट्रेनिंग होगा, और कोपा मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर, वही सब लिखा है। प्रोग्रामिंग असिस्टेंट उनका भी 1 साल ट्रेनिंग होगा, कोपा इसको बोलते हैं। आप लोग सभी का फुल फॉर्म भी देख सकते हो, और ये भी देख सकते हो। स्टीनोग्राफर भी इनको रिक्रूट करने हैं, जिसको ये 10वीं पास स्टीनोग्राफर को ले लेंगे, प्लस ITI उसका होना चाहिए उस फील्ड में, स्टीनोग्राफी में, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा डिसेबिलिटी वालों की वैकेंसी। कुछ वैकेंसी ऐसी भी होंगी आपको जो डिसेबिलिटी वालों की दिख रही है, तो डिसेबिलिटी वाले जितने लोग वैकेंसी लेने जाएंगे उनको बता दूं, फिटर ट्रेड पर ये वैकेंसी HH मतलब कि हार्ड ऑफ हियरिंग, लो विजन, और OH वाली डिसेबिलिटी वालों के लिए वैकेंसी है। वेल्डर के लिए HHOA OH है, और पेंटर के लिए भी डिसेबिलिटी लिखी है। मतलब कि इन्होंने लिखा है जो भी लोग फिटर की वैकेंसी लेंगे वो उनकी यही तीनों डिसेबिलिटी होंगी, तभी वो मिलेगी। अगर आप लोगों को कारपेंटर का वैकेंसी चाहिए तो आपकी यही डिसेबिलिटी होनी चाहिए, इसके अलावा अगर कोई होगी तो वो आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी, जैसा कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो सभी लोग अपना देख लेना। यहाँ पे इन्होंने डिसेबिलिटीज़ की फुल फॉर्म दे दी है। LV मतलब कम दिखता है जिसको, हेयरिंग इम्पेयर्ड, सुनने में दिक्कत, मतलब सुन नहीं सकता वो, OH, और ये सारी डिसेबिलिटीज़ है। ब्लाइंडनेस मतलब क्या होता है, अगर आप लोग ब्लाइंडनेस आपको कह रहे हैं कि आपको नहीं दिख रहा, तो उसके कारण क्या, उसमें क्या क्या हो सकता है आप वो देख लेना। तो ये सब चीज़ें आपके लिए लिखी हुई है, ठीक है। EWS लोग कौन होते हैं वो यहाँ पर बताएं। फॉर्म का फीस 100 रुपीज़ लेंगे, प्लस ये आपसे सर्विस चार्ज लेंगे। अगर और जैसे आप लोग SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, PNB बैंक, या कोई भी ऐसा बैंक गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई से भी बैंक से आप पेमेंट करोगे, तो वो अपना अगर कोई चार्ज ले रहे हैं तो वो उसका एक्स्ट्रा चार्ज होगा उस बैंक का सर्विस देने का। 100 रुपीज़ तो आपसे फॉर्म का रेलवे लेगा, ठीक है। रेलवे 100 रुपीज़ लेगा, ऊपर का चार्ज बैंक चार्ज कर लेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर फीस रहेगा। रेट ऑफ स्टाइपेंड में आपको बता दूँ, रेलवे रिक्रूट में रेलवे बोर्ड जो है ना, उसके सर्कुलर 202 को आप पढ़ो, ठीक है। रेलवे, इंडियन रेलवे बोर्ड का वो 2019 का 202 एक नोटिस है, वो आप पढ़ लो, जो 26 नवंबर को आया था। उसके अंदर लिखा हुआ है कि हम लोग रेलवे में स्टाइपेंड क्या देते हैं अप्रेंटाइसिस को, वहाँ जो लिखा हुआ है आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये नोटिस आपको मिल जाएगा। मेनली आपको बता दूँ हज़ारों में होता है स्टाइपेंड, और हज़ारों में भी आपको पता है कि वो 7,000, 8,000, 9,000, 10, 12, इसी इतने ही हज़ार तक का होता है बस स्टाइपेंड। हो सकता है किसी कुछ एरियाओं में स्टाइपेंड में थोड़ा बहुत फ़र्क हो, ठीक है। ये भी आपको देखने को मिल सकता है। अब मेरिट लिस्ट कैसे बनाएंगे? मेरिट लिस्ट ये बनाने वाले हैं आपके 10th के मार्क्स के बेस पर, प्लस ITI। कुछ पोस्टों पर अगर 12th पास ले रहे हैं तो उसका सिर्फ 12th उसी क्वालिफिकेशन से बनाएंगे। मतलब आप लोगों की जो भी क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं उसी के बेस पर ये आपका जो है फाइनल रिजल्ट बनाएंगे, आप लोगों का लिस्ट निकालेंगे सिलेक्शन के लिए। मेडिकल एग्जाम होगा, जो भी लोग सिलेक्ट होते हैं उनको एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर जाना है अपने DV करवाते समय, और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप सभी का होगा। सारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे कि आप लोग 10th पास और ITI पास हो या नहीं हो, ठीक है। अब देखिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट साफ साफ बता दिया, जितने भी लोग सिलेक्ट होंगे उनको बता दिया गया है, कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 6 महीने का ट्रेनिंग कंप्लीट करेगा यहाँ पर, उसके बाद आपका ये वैकेंसी खत्म हो जाएगा। ये चीज़ लोगों को पता होना चाहिए। चलिए, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप सभी लोगों के लिए लिखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। नो डेली अलावेंस। भाई देखिए यहाँ पर कोई एग्जाम तो होगा नहीं, आप लोगों को वहाँ पर जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने, साउथर्न रीजन में इंडियन रेलवे के वहाँ पर आपको जाके सब वेरीफाई कराना है, ठीक है। तो ऐसे में आप लोग कहोगे कि यार आने जाने का जो है आपको जो लग रहा है, जो भी आपका खर्चा हो रहा है वो मिलना चाहिए, तो ये नहीं मिलेगा आप लोगों को, ये साफ लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग खुद के ही खर्चे से जाओगे, अपना DV कराओगे। हो अब देखिए आपके पास अगर डॉक्यूमेंट सारे राइट हैं, सारे सही हैं, तो आपको वैकेंसी मिल जाएगी। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट आपके गलत है, आप लोगों ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है, तो ये वैकेंसी नहीं मिलेगी। मेन बात तो ये है,
ठीक है। अब मैं आगे आता हूँ थोड़ा, ये एस सी एस टी, मान लीजिए जो लोग अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं उन लोगों को इस वाले फॉर्म को भरना होगा, जिससे कि वो लोग एस सी एस टी का जो है फ़ायदा ले लें। जो एस सी एस टी के लिए आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है अपर एज में 5 साल का, प्लस आपकी वैकेंसीज का जो फ़ायदा आपको लेना है जो एस सी एस टी के लिए ही फिक्स है, तो वो आप इनसे लोगे, प्लस आपको एक फॉर्म लगाना पड़ेगा। ये फॉर्म जिनके पास नहीं है उसके लिए मैं आपको यही कहूँगा, पहले आप इसका फॉर्म अप्लाई कर लो। आपके पास 1 महीना पूरा इस वाले नोटिफिकेशन के लिए आया हुआ है। 29 फरवरी से पहले पहले अगर आप लोग ऐसा कर पाते हो, 28 फरवरी तक आप लोग अगर ऐसा कर लेते हो कि आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर लेते हो और अपना डीएम एसडीएम या तहसीलदार जो भी लोग इनको वेरीफाई कर रहे हैं इन सर्टिफिकेट को, उनके द्वारा आप इसको वेरीफाई करा लो, और इसको अपने जो नोटिफिकेशन जो इस वैकेंसी पर अप्लाई करने वाला फॉर्म है उसके साथ ये सर्टिफिकेट लगा दोगे, तो आप लोगों को ये वैकेंसियों का फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है, रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल जाएगा, इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे। सेम इसके आगे बता दूं मैं, ये ओबीसी का फॉर्म है, ओबीसी वाले लोग ये वाला फॉर्म यूज़ करेंगे। अभी ये तो दिखाया गया, हालांकि लोगों के पास पहले से ही होते हैं फॉर्म। ठीक है, आप लोगों को बताया कि फॉर्मेट कुछ इस तरीके से ही होना चाहिए। ये ईडब्ल्यूएस वालों का फॉर्म आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पर, ये मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट रहेगा कि आप लोग मेडिकली फिट हो, उसके लिए फॉर्म आप यहाँ से देख रहे हो। ये डिसेबिलिटी वाले फॉर्म लगाएंगे कि भाई मैं डिसेबिलिटी में आता हूँ, उसके लिए फॉर्म लगाना है। तो ये सब आपका हो गया, सारे कास्ट फॉर्म हो गए, कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, डायरेक्ट आप 10th पास और आईटीआई के बेस पर, या फिर आप 12th पास हो तो कुछ वैकेंसी 12th पास के लिए भी है, तो उनके बेस पर ये सिलेक्ट, उसमें आपके जैसे मार्क्स आए हैं उसके बेस पर ये आपको सिलेक्ट कर देंगे। आपका डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई करके आपको डायरेक्ट ये जॉब दे देंगे, कोई यहाँ पर इंटरव्यू या ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, स्टाइपेंड मैंने आपको बता दिया, 7,000 शुरुआती होता है कि अप्रेंटाइसिस का रेलवे में, और 10,000 12,000 मैक्स टू मैक्स भी अगर किसी का गया तो 13-14 हज़ार तक गया है। हालांकि ऐसा कोई गया नहीं है, आपका जो भी रहेगा इस तरीके से रहेगा। एक नोटिस है 2019 का 202 भारतीय रेलवे का, उसको एक बार आप पढ़ लो, वहाँ पर आपको सारे स्टाइपेंड मिल जाएंगे, किसको कितना दे रही है भारतीय रेलवे, वो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला पहले कि ऑल इंडिया लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब मैंने जब एक चीज़ यहाँ पर रीड करी वो ये कि कैंडिडेट्स जो भी लोग रिसाइडिंग इन द फॉलोइंग लोकेशंस और एरिया फॉलोइंग विद इन द अलोन आर एलिजिबल टू अप्लाई। देखिए उन्होंने क्लियर यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर कहीं इंडिया वर्ड दिया नहीं इन्होंने। ठीक है, तो मैं इस बात पे करेक्शन चाहूँगा, आप देख लो यहाँ पर लिखा है साउथर्न रेलवे, लिखा है अलोन, मतलब साउथर्न रेलवे सिर्फ, मतलब कि पूरा रेलवे नहीं, साउथर्न रेलवे का जितना भी पार्ट है जहाँ पर भी साउथर्न रेलवे ऑपरेट कर रहा है, उन्होंने बोला है कि साउथर्न रेलवे ही सिर्फ, वो जहाँ पर जोग्राफिकली मतलब कि एरिया वाइज जहाँ जहाँ पर भी ट्रेनें चलाई जा रही हैं, रेल चलाई जा रही है पूरे साउथर्न रीजन में, वहाँ वहाँ की बात कर रही है उन्होंने। वहाँ पर उस एरिया में जितने भी लोग फॉल करते हैं, उस एरिया से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं या वहाँ रहते हैं या वहाँ का उनका रेजिडेंसी है, रिसाइडिंग बेसिकली मतलब वो लोग वहीं रहते हैं या वहीं उनका जन्म हुआ है, बेसिकली सारे डॉक्यूमेंट उनके उधर ही उसी एरिया के, तो वही लोग फॉर्म भरेंगे। मतलब जैसे कि इनका हो गया तमिलनाडु हो गया, पुडुचेरी हो गया, केरला हो गया, अंडमान एंड निकोबार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। आप देखोगे 4 से 5, 3 से 4 राज्य और 2 से 3 यूनियन टेरिटरीज को इंक्लूड करा है, इतने ही एरिया के लोग फॉर्म भरेंगे। मान के चले आप लोग हरियाणा से हो, आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते भाई, ये आपके लिए वैकेंसी नहीं है। बिहार वालों के लिए वैकेंसी नहीं है, प्लस पंजाब वालों के लिए वैकेंसी नहीं है, दिल्ली वालों के लिए भी वैकेंसी नहीं है। आप देखोगे सिर्फ इन्हीं जगह के लोगों के लिए वैकेंसी है, मतलब कि ये यहीं के लोग, इधर के ही लोग इधर की वैकेंसियाँ लेंगे, ये इन्होंने क्लियर कर दिया है इंडियन रेलवे द्वारा। ठीक है, आप लोग ऑल इंडिया फॉर्म नहीं भरोगे, ये चीज़ मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं। बाकी इन जगहों के लोग सारे फॉर्म भर सकते हैं, ये आप लोगों के लिए वैकेंसी है। पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस हो गया, फॉर्म फिलअप मैं आपको जल्द ही दे दूंगा, आप लोग जाकर अप्लाई कर लेना। देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो रजिस्टर पर क्लिक कर लेना। 28 फरवरी को फॉर्म क्लोज होगा, एक ही यूनिट पे आप लोग फॉर्म भरोगे, या तो सेंट्रल वर्कशॉप पे जाओ, या फिर आप पेरमपुर पे जाओ, या फिर पोडा पोडानूर पे जाओ, इनमें से कोई भी एक ही यूनिट का वैकेंसी लोगे। इस चीज़ का याद रखें, एक से ज़्यादा यूनिट पे भरने वाले फॉर्म जितने भी होंगे सभी रिजेक्ट हो जाएंगे। देखिए लिखा भी हुआ है।
ठीक है, मान के चले आप लोगों ने एक बार आए, एक बार में इस वाले को क्लिक करा और आपने इसके रिगार्डिंग सारा फॉर्म भर दिया, ठीक है। और बाद में आप लोगों ने अलग से फिर से दोबारा आए वेबसाइट पर और फिर से आपने दूसरे यूनिट से फॉर्म भर दिया। आपने भर तो दिया लेकिन आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक ही पर भरना। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। कमेंट में सारे डाउट डिस्कस कर लो अपने जो भी आपके हैं, और इस वीडियो को पूरे विश्व में शेयर कर दो, खासकर इंडिया में। और मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।